नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसओए और डीमैट में म्यूचुअल फंड कहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे एसओए मतलब है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब जो आपको फिजिकल स्टेटमेंट मिलता है उस फॉर्म में चाहिए या डीमैट में चाहिए। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि जितने भी एएमसी है ना, एसबीआई, एचडीएफसी, ऐसी सबका या तो ब्रांच है, ब्रांच नहीं है तो कैम्स कार्बी में जाके आप पेन नंबर बोल के, अकाउंट नंबर बोल के, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बोल करके आप स्टेटमेंट फिजिकल ले सकते हैं। लेकिन डीमैट के केस में आपको वो स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, आपको खुद मोबाइल कंप्यूटर पे करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, एक सीडीएसएल का स्टेटमेंट आता है, वो प्रिंट आउट करके वहां भी देंगे। लेकिन जो ब्रांच होता है ना, नंबर ऑफ ब्रांच पूरे देश में है, साधारण लोगों के लिए कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन जब स्टेटमेंट चाहिए तो ब्रांच में गए, स्टेटमेंट निकाल लिए। पर इसमें आप धीरे धीरे कमी देखेंगे। ब्रांच में एसओए जहां से स्टेटमेंट मिलता है उसमें आप कमी दिखते जाएंगे, और डीमैट जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ज्यादातर लोग डीमैट की तरफ जा रहे हैं और ये कम होता जा रहा है। अगर ये धीरे धीरे एकदम खत्म होता चला जाए तो ब्रांच भी धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ के कैंप्स कार्बी में मैं जब जाता हूँ तो बोलते हैं कि स्टाफ कम होता जा रहा है। क्यों? पहले अगर 1000 लोग जाते थे या 500 लोग डेली जाते थे, अब 4-5 लोग जा रहे हैं। तो 4-5 लोगों के लिए 10 स्टाफ या 20 स्टाफ का जरूरत क्या है? नंबर ऑफ कंप्यूटर पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब 1-2 है। तो धीरे 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 करके बंद हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं ऐसा कि सारे ब्रांच बंद हो जाएं? और इस बात का रीजन क्या देंगे कि डीमैट ज़्यादा अच्छा होता है और फिजिकल एसओए अच्छा नहीं होता है। क्यों? तो एक्सपेंस ज्यादा होता है। मान लेते हैं एक्सपेंस 0.2 से 0.3 है, पर ये एक्सपेंस जा किसको रहा है? लोगों को ही तो जा रहा है। जो ब्रांच में एएमसी में काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉय को जा रहा है। आप धीरे धीरे सब खत्म कर देंगे सारा ब्रांच, तो क्या एआई से चलेगा? तो एआई से चलेगा तो क्या खर्च नहीं होगा? अगर तो खर्च कम हो जाएगा तो आप समझिए, अभी चलिए 10-20 साल पहले मोबाइल रिचार्ज हर शॉप पे अलग अलग जगह होता था। अब वो सारे शॉप बंद हो गए। 2-3 लोग को रोजगार मिल रहा था रिचार्ज कर करके ही, वो सब बंद हो गया। अब सब कुछ ऐप से चल रहा है। ऐप से जब चल रहा है तो अब मैं पूछूं तो क्या रिचार्ज सस्ता हो गया? और सब कुछ अब ऐप से हो रहा है तो सस्ता हो जाना चाहिए ना। सस्ता तो हुआ नहीं। एक समस्या और है डीमैट के केस में। आप डीमैट से सब कुछ कर रहे हैं, ऐप से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, और एक हेड ऑफिस कहीं है, पता कर लिया आपने कहीं है। अब एक्सपायर हो गए तो नॉमिनी कैसे पैसा लेंगे? तो बता देंगे कि आप कुरियर कर दो, या उसका भी ऑनलाइन निकाल दिया कि सारा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर दो। पर क्या ऐसा चाहते हैं? ऐसा चाहना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए कि इतना जब टर्नओवर हो रहा है तो ब्रांच रखने में क्या जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच है तो क्या दिक्कत है? अभी तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके बैंक ब्रांच भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि सब कुछ मोबाइल में कर रहे हैं। कर नहीं रहे हैं, कराया जा रहा है। कौन करा रहा है? तो आपको इस ट्रायंगल को देखना है। ट्रायंगल में धीरे 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 नीचे का आदमी खत्म होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे, और ऊपर में वन बचेगा। जैसे कि मोबाइल रिचार्ज में सारा दुकान बंद हो गया ऑल इंडिया का, और एक ऐप है उसी से रिचार्ज करते जा रहे हैं। और ये ट्रायंगल का सिंबल आपको डॉलर पे भी मिलेगा। ये डॉलर पे मोगेम्बो यहीं बैठा हुआ है, ये उसका आंख है, सिंगल आंख। एक चीज यहाँ पे और समझना जरूरी है कि अगर आप डीमैट से रीमैट में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब डीमैट से फिजिकल में भी जा सकते हैं। किसी का डीमैट है, आप फिजिकल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो डीमैट से रीमैट भी ब्रांच में ही जाके होता है, तो वो कहाँ होगा? क्या ये नहीं होगा? तो धीरे धीरे करके टाइट होता जा रहा है चीज, एक ऐप में जाके सिमटता जा रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहने का बात है कि डीमैट और एसओए अलग अलग है। एक्चुअल में जो एसओए भी है, फिजिकल स्टेटमेंट जहां जनरेट होता है, वहां भी डीमैट मोड में ही फंड मैनेजर हमारा यूनिट खरीद रहे हैं। हमारे बदले में म्यूचुअल फंड में बदले में खरीदता कौन है? फंड मैनेजर खरीद बिक्री करता है। पर वो करता कैसे? वो भी डीमैट से ही करता है। पर ये बात कहने का बात है कि एसओए है और डीमैट है, दोनों ही डीमैट में है, लेकिन सारे ब्रांच को खत्म करना है, इसीलिए चालबाजी को खेला जा रहा है और दो अलग अलग नाम दे दिया है दोनों डीमैट ही। इन बातों को मैं यहाँ पे ज्यादा उजागर नहीं करूंगा। ज्यादा गहराई में जानना है तो एक चैनल है राजू चौधरी, इस पे जाना है। इसके पेज को मैं यहाँ पे डिजाइन किया हूँ। दो राजा हुए, राजा ए राजा बी। एक राजा ने दूसरे राजा पे चढ़ाई करके हरा दिया, तो अब इनका रोकड़ा ही चलेगा। जिनको हराया उसका ध्वस्त हो जाएगा, और रोकड़ा जो है लेन देन करने वाला पैसा अब इनका ही चलेगा। तो दो राजा हुए, दोनों लड़े, लड़ने के बाद एक खत्म हुआ, तो अब जो चल रहा है ये इन्हीं का चल रहा है, ईस्टइंडिया.com का। इसको गहराई में जाके कुछ वीडियो देखिए, बड़ा बेहतरीन कुछ आपको निकल के आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ जरूरी सूचना, जिनके पास भी बैंक अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, शेयर है, उसका फिजिकल स्टेटमेंट प्रिंट करके आपको अपने पास रखना है। अभी तक नहीं किया? ईमेल में है, जीमेल में है, लैपटॉप में है, मोबाइल में है, जहां भी है रहने दीजिए। लेटेस्ट
2-3 दिन के अंदर स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए, बैंक का भी, स्टॉक का भी और म्यूचुअल फंड का भी, और उसको प्रिंट निकाल करके 5-5 रुपये प्रिंट करने में लगेगा, 20 पेज का दस्तावेज होगा, उसको निकाल करके आप फाइल में लगा दीजिए। ये कर लीजिए। गहराई मैं नहीं बताऊंगा, गहराई जानना है तो उसी राजू चौधरी चैनल पे जाना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि टैक्स बचाने के लिए गेन को ट्रांसफर कर दो 31 मार्च के पहले। ऐसा करना चाहिए। आपने 1 लाख लगाया, 2-3 साल में या 4 साल में 2 लाख हो गया। अब उस पैसे को अगर स्विच कर देते हैं दूसरे फंड में, तो वो 2 लाख आपका मूलधन हो सकता है, क्योंकि 1.25 सवा लाख तक गेन में छूट है। तो जब आप स्विच कर देंगे 2 का 2 लाख, 1 ही लाख स्विच हुआ, तो हर साल आप सवा लाख तक को स्विच करेंगे तो मूलधन में कन्वर्ट हो जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो करना चाहिए, छोटा मोटा अमाउंट है तो कर लेना चाहिए, एक बार तो कर ही लेना चाहिए साल में एक बार। ऑनलाइन ग्रो ऐप से एसआईपी किया है, कैंडिडेट नहीं है तो वाइफ को विड्रॉ कैसे करना है? या तो इनके ब्रांच को कांटेक्ट करेंगे, हेड ऑफिस जो होगा, या फिर कार्बी कैंप्स में भी जा करके डीमेट से रीमेट कर देंगे। अगर तो फिजिकल है, ज्यादातर केस में तो डीमेट में ही है, तो आप उसको डीमेट से रीमेट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म होता है, फॉर्म भर करके रीमेट चेंज कर सकते हैं, या फिर ग्रो का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वहां आप बात करेंगे, कॉल सेंटर पे बात करेंगे कि इसने क्या सुविधा दिया है। 25 साल के बाद एसआईपी के बाद एसडब्ल्यूपी में किस में इन्वेस्ट करें? जब आप 25 साल बिता देंगे ना, तो जो फंड में हैं आप 25 साल तक बने हुए, वहीं से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अगर वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, मैं 4-5 कैटेगरी बता देता हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड। अगर इन कैटेगरी में आप हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी में हैं, तो आपको यहीं बना रहना है, यहीं से आप विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी काफी लंबा समय है, उस समय तक काफी चीज चेंज हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बाद के लिए भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। मुझे 5,000 का एसआईपी करना है मंथली 10 साल के लिए, कौन सा फंड लेना चाहिए? एज आपका 24 साल है। देखिए, आप अगर एग्जैक्टली 10 साल ही बोलेंगे तो फंड थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका एज कम है, 10 साल से ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, 15 साल 20 साल तक जाना चाहिए। फिर भी आप 10 साल पे ही अडिग होते हैं, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में बोलूंगा, जिसका एयूएम ज्यादा है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप, क्वांट मल्टी कैप, ये मल्टी कैप हो गया। फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप। 1,000 रुपए करके 5 फंड आप ले सकते हैं, जिसका एयूएम ज्यादा है। बीच बीच में पैसा है, इसी में आप टॉपअप कर सकते हैं, या एसआईपी अमाउंट में 1,000 के बदले 2,000 बाद में कर सकते हैं। टाइम अगर ज्यादा है, उस स्मॉल कैप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बेहतरीन कमेंट्स है, मैं पारितोष त्रिपुरा से, मैं 2.5 साल से एसआईपी कर रहा हूं, अभी 3,30,000 जमा हुआ है। मेरा वेल्डिंग का काम है और उसके लिए जनरेटर खरीदना है 2.5 लाख रुपया तक का। तो क्या म्यूचुअल फंड से निकालूं या लोन ले लूं? लोन कभी भी नहीं लेना है। जब भी करना है अपने पैसा से करना है। लोन में जो ईएमआई जाएगा, उस पैसे को आप एसआईपी में लगाते चले जाइए। देखिए, 2 बातें हैं। जब आप अपने जेब से पैसा लगा करके इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा आता है, और जब आप लोन लेते हैं तो आपको मेहनत का पैसा कुछ ना कुछ दिया जाता है ब्याज के रूप में। तो दुगना नुकसान है। एक तो कुछ आना था, आया नहीं, और ऊपर से जेब से कुछ जा रहा है। तो ये बातें शॉर्ट टर्म में समझ में नहीं आएगा, पर लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा। तो जरूर से जरूर आपको, जिस भी बिजनेस में आप हैं, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा म्यूचुअल फंड में तो क्या कहीं भी रखा हो, जिसको आपको लगता है कि नहीं निकालना चाहिए, सबसे पहला प्रायोरिटी का काम है कि बिजनेस को आगे बढ़ाते जाना है। जितना बिजनेस आगे बढ़ेगा, पैसा जनरेट होगा, फिर आप ज्यादा पैसे का एसआईपी भी कर सकते हैं। तो अभी यही करना है, जो ईएमआई देंगे उसको आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, आप यहां से रिडीम कर लीजिए। सर, निपॉन ग्रोथ फंड 2013 से पहले का रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, कौन से ऐप में पता चलेगा? ऐसा लगता है आप अभी अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं और इससे पहले सपना चौधरी का डांस देखते थे। ऐसा क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स जो पहले से वीडियो देख रहे हैं वो तो नहीं करते हैं। आपको स्टार एसआईपी ऐप या वेबसाइट में जाना है। ऐप दोनों जगह है, एप्पल में भी, सेब में भी है और एंड्रॉयड में भी है, दोनों जगह कहीं देख सकते हैं। आपको जाना है मिड कैप में, यहाँ आपने मिड कैप सेलेक्ट कर लिया, सिंस इंसेप्शन 3,000 का पर मंथ का एसआईपी, ऊपर में ही आ जाएगा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। जब यहाँ पे सिंस इंसेप्शन आपने सेलेक्ट किया, तो जब से जन्म लिया है, जब से ये फंड जन्म लिया है, तब से ये डेट आ जाएगा कि 1995 से 3-3 हजार रुपया पर मंथ किया तो 11 लाख जमा हुआ है, और आज वैल्यू है 7,99,00,000। 22% का एनुअल रिटर्न दिया है। ये साधारण खोपड़ी को बात समझ में नहीं आ जाएगा, अल्टा पलटा करके फिर से देखिए, या इसको टच कीजिए और फिर देखिए क्या कमाल होता है। यहाँ पे आपको कैश फ्लो आ जाएगा कि 3-3 हजार रुपये पर मंथ जो किए 1995 से लेके अब तक 2026 तक, वो कैसे कैसे किए, हवा में था या कुछ नीचे दिखा भी रहा है। तो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा एक्सेल,
कि 1995 में भी 10 रुपया था, 3000 लगाया, 300 यूनिट मिला। इस तरह से करके शुरू में तो 300 यूनिट मिला। अब जब 3000 रुपया जा रहा है आज के डेट में 2026 में, तो 300 यूनिट क्या, एक यूनिट भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिट का प्राइस 4300 रुपया हो गया। जो 10 रुपया था वो 4300 हो गया। जो 300 यूनिट मिलता था अब मिलता है 0.7 यूनिट। तो इस तरह से करके एनएवी का रेट बढ़ता चला गया, तो आपको यूनिट कम मिलता चला गया। ये सारे परमुटेशन कम्बिनेशन को समझना है, देखना है। ऐसे करके ये पैसा इस तरह से यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हुआ है 7 करोड़ 90 लाख। ये जो फिगर दिख रहा है ना, और यहाँ पे 8 करोड़ 31 लाख दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि एसआईपी डेट 8 तारीख को था, 9 तारीख का था, 9 तारीख का था, 8-9 को कट रहा था। लेकिन आज डेट 24 तारीख है, तो इस डेट में 8 अप्रैल 2026 में वर्थ था 7 करोड़ 90 लाख, लेकिन मार्केट बढ़ा तो ये 8 करोड़ 31 लाख दिख रहा है। पॉलिसी बाजार के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। यार कैसी बातें करते हो, हमारा डिस्क्रिप्शन में एसेट प्लस का ऐप है, उसमें ना करके सब कुछ सीखना यहाँ है, गुरुदक्षिणा वहां जाके देना है, करना ये सब कुछ यहाँ पे पूछना है तो यहीं से कर लो, गाइड भी करते रहेंगे बीच बीच में। वैसे आपका मर्जी है, कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी ऐप से। मुझे पॉलिसी बाजार से कॉल आया था, उसने समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यूलिप प्लान इतना अच्छा लगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहां पे नहीं लगता है। एक बात यहाँ पे समझा देता हूँ, किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। इंश्योरेंस मरने के लिए पैसा देंगे तो एक टर्म प्लान लेना है बस। पॉलिसी बाजार से प्योर टर्म प्लान ले लीजिए। मैं 4500 साल का देता हूँ, 50 लाख का इंश्योरेंस है। मैं अभी तक नहीं मरा हूँ, 6 बार से प्रीमियम दिया हूँ, 6 बार मेरा पैसा 4,500 चला गया। जिस दिन मरूंगा वाइफ को 50 लाख मिल सकता है, मिल सकता है, मैं बोल रहा हूँ। देगा ना देगा वो कंपनी पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस में यूलिप हो, ट्रेडिशनल हो, कुछ भी नहीं लेना है सिवाय टर्म प्लान के। उसके बाद एक टर्म प्लान लेने के बाद आपको म्यूचुअल फंड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सर एसआईपी कहाँ से स्टार्ट करें, ऐप से करने में डर लगता है। आप 100 रुपये से स्टार्ट कीजिए। क्यों आप 10,000, 15,000, 20,000 या 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं? पहले आप 100 रुपये से इन्वेस्ट कीजिए निपॉन ग्रोथ फंड से। कोई भी फंड ले लीजिए, 100 रुपये से जहाँ शुरू हो, देख लीजिए सारा कुछ, 5-6 महीना कटने दीजिए, सारा भरोसा हो जाए कहीं भाग डूब हरा नहीं रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सर मेरा एज 21 है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? आप डिस्क्रिप्शन के ऐप में अगर जाते हैं तो वहाँ पे 3 चीज मांगा जाएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, वाइफ का नाम। वाइफ नहीं है तो मदर का नाम दे दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि वाइफ होना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो 3 कागज लगेगा, 3 कागज है, या तो ब्रांच में जाके कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में ऐप है एसेट प्लस का, वहां से भी कर सकते हैं। फंड स्विच करने से कंपाउंडिंग पे इफेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ता है भाई। ये क्वेश्चन ना वैसा लड़का है ना जो मैथ के क्लास में पीछे बैठते थे और मैथ समझ में नहीं आता था। 1 लाख लगाया, मान लेते हैं 2 लाख हो गया, अब आप स्विच करके किसी और फंड में चल जाते हो तो 2 लाख तो उसी दिन चला गया ना, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। अगर मार्केट डाउन हुआ तब तो आपको फायदा ही है, अप हुआ तो थोड़ा घाटा हो सकता है। पर आप अगर स्विच करते हैं और फंड परफॉर्म नहीं कर रहा था, अच्छे फंड में जाते हैं तो कंपाउंडिंग में और अच्छा ही होगा। तो कंपाउंडिंग में स्विच से कोई लेना देना नहीं है कि आप स्विच किए तो कंपाउंडिंग पे इफेक्ट पड़ जाएगा। अरे स्विच कर रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन के बाद ही इन्वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि 1 महीना का गैप हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कैलकुलेट करेंगे, मैथ के रूप में देखेंगे तो कंपाउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो 1000 का शुरुआत आप स्मॉल कैप से कर सकते हैं जिसका एयूएम ज्यादा है। और यहाँ पे एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको हेल्थ का रिक्वायरमेंट है तो कहीं किसी पॉलिसी के चक्कर में नहीं फंसना है। जिंदगी में गब्बर इज बैक का फिल्म चल रहा है, सीरियल चल रहा है, तो आपको starsip.in में जाना है, मेन्यू में 11 नंबर हेल्थ को टच करना है तो एक चैनल आ जाएगा अमित जी का। वहां पे जा करके आप पहले कुछ वीडियो को देखिए, समझिए, टेस्टिमोनियल को देखिए और आपको लगेगा ये भयानक भयानक बीमारी भी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना में ठीक हो सकता है। अगर ऐसा आपको भरोसा हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। एक डिजीज के लिए अमित जी 2000 रुपया चार्ज करते हैं। ये करने के पहले 10-20 वीडियो देख लीजिए, भरोसा जगा लीजिए, फिर ही आप यहाँ पे आइए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।